हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भवर टीचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान सभ्यताओं का एक नया टॉपिक आहार सभ्यता पढ़ने वाले हैं। पहली क्लास में हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूरा पढ़ लिया है दोस्तों। तो आज हम आहार सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हमारी क्लास शुरुआत करते हैं। और आज हम आहार सभ्यता को ट्रिक के हिसाब से भी पढ़ेंगे और ज़रूरत पड़ी तो बेसिक के हिसाब से भी पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ने के बाद एक बार और इसकी रीडिंग कराएंगे दोस्तों, जिसमें ये जो आहार सभ्यता है पूरी आपके माइंड में फिट हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, आहार सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखिए, सबसे पहले ये जो आहार जो सभ्यता है दोस्तों, आहार सभ्यता का जो उपनाम है दोस्तों, इसे आगाटपुर, आगाट दुर्ग, धूलकोट, ताम्रवती नगरी या तांबावती नगरी आदि कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों ये तो आप सभी को याद हो गया ही होगा, क्योंकि उपनाम तो हर किसी को याद होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज हम स्थिति के बारे में हम पढ़ते हैं एक और। तो देखिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के बारे में जो स्थिति है ना, स्थिति तो हर किसी को पता है कि ये जो है, ये आय नदी या जो बेड़स नदी है, इसके किनारे स्थित है ये आहार सभ्यता। और जिला है जो उदयपुर जिला है। अब नदी को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ट्रिक लगाते हैं। अ से आहार सभ्यता, अ से आयन नदी, या जिसे हम बेड़स नदी बोलते हैं, क्योंकि आयन नदी है दूध सागर झील के बाद में बेड़स नदी कहलाती है। तो स्थिति होगी आयन नदी या बेड़स नदी और जिला उदयपुर। और उपनाम को भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं दोस्तों, कि अ से आहार सभ्यता, अ से आगाटपुर, आगाट दुर्ग वगैरह, और तांबावती नगरी वगैरह वो तो आपको पता ही है, इसका नाम है धूलकोट वगैरह, स्थानीय नाम वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम इसके जो दोस्तों आगे चलते हैं और इसके जो खोजकर्ता की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि हर सभ्यता की खुदाई करनी पड़ती है दोस्तों। और खुदाई करनी पड़ती है, फिर खोज की जाती है दोस्तों। ठीक है, पहले खोज की जाती है दोस्तों, फिर उसके बाद में उसकी खुदाई की जाती है। तो सबसे पहले आहार सभ्यता की जो खोज करता है दोस्तों, तो वो कैसे याद रखेंगे, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो अक्षय कीर्ति व्यास है, अपने अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में, कब दोस्तों, 1953 में ये अपने आहार सभ्यता की जो है दोस्तों वो खोज की थी। ठीक है, अब याद कैसे रहेगा कि दोस्तों, देखिए इधर देखिए दोस्तों, क्योंकि अ से आहार सभ्यता, अ से अक्षय कीर्ति व्यास, क्या, अ से आहार सभ्यता, अ से अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में आहार सभ्यता की खोज कर ली दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आगे चलिए दोस्तों, अब हम आहार सभ्यता के बारे में दोस्तों इसके उत्खननकर्ता की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसके जो उत्खननकर्ता दो हुए हैं दोस्तों, दो इसके उत्खननकर्ता हुए हैं। प्रथम उत्खननकर्ता जो कि आर.सी. अग्रवाल थे दोस्तों। कौन, आर.सी. अग्रवाल इसके प्रथम उत्खननकर्ता थे, जिन्होंने 1956 में दोस्तों, 1956 में इसकी खुदाई की थी दोस्तों। कब की थी दोस्तों, 1956 में इसकी खुदाई की थी दोस्तो61 और इसके जो दूसरे उत्खननकर्ता थे दोस्तों, इसके जो दूसरे उत्खननकर्ता थे वो एस.डी. सांगलिया थे दोस्तों। एस.डी. सांगलिया, जो कि 1961 से 1962 के मध्य में इन्होंने उत्खनन किया था आहार सभ्यता का दोस्तों। तो देखिए कैसे याद रखना है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हमने आपको खोजकर्ता और उत्खननकर्ता के बारे में बताया है दोस्तों। तो उत्खननकर्ता के बारे में अगर हम बात करें, उत्खननकर्ता तो दो ही है दोस्तों। ठीक है, आर.सी. अग्रवाल है और एस.डी. सांकलिया है। यानी आर.सी. अग्रवाल, जिन्हें हम रतन चंद्र अग्रवाल बोलते हैं, उन्होंने 1956 में इसका उत्खनन किया दोस्तों। और दूसरी है वो एस.डी. सांकलिया है, जिसे हंसमुख धीरजलाल सांकलिया बोलते हैं दोस्तों। वो 1961-62 में इसका उत्खनन किया। और इसकी खोजकर्ता कौन थे दोस्तों, खोजकर्ता तो आपको याद ही हो जाएगी, अ से आहार सभ्यता, अ से अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में। अब देखिए दोस्तों, जो खोज हुई थी वो 1953 में हुई थी और उत्खनन हुआ था वो 1956 में हुआ था। ठीक है, और दूसरी बार हुआ था 1961-62 में इसका उत्खनन हुआ था। ठीक है, ये तो आपको याद हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसके जो विकास काल है दोस्तों, क्या है दोस्तों, विकास काल। अब हम आहार सभ्यता का जो विकास काल पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि आहार सभ्यता का जो विकास काल है ना, एक विद्वान है जिसका नाम है गोपीनाथ शर्मा। क्या है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहार सभ्यता का जो विकास काल है वो 1900 से 1200 ईसा पूर्व के आसपास है। 1900 से 1200 ईसा पूर्व के आसपास आहार सभ्यता का जो विकास काल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, अब जो आहार सभ्यता का जो दोस्तों जो प्रमुख जो साक्ष्य क्या मिले हैं दोस्तों, क्योंकि अब देखिए दोस्तों,
कोई भी सभ्यता के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, चाहे वो आर एस से लेकर कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का, ठीक है, PSI हो, CT वगैरह कोई भी एग्जाम हो, ठीक है दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, चाहे रीट हो, कोई भी हो दोस्तों, तो उसके बारे में कोई भी सभ्यता के बारे में प्रमुख साक्ष्यों से दोस्तों ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है, कथन निष्कर्ष में वगैरह दोस्तों। तो प्रमुख साक्ष्य हम याद करेंगे आर्य सभ्यता में, जिस तरीके से हमने कालीबंगा में प्रमुख साक्ष्य ट्रिक के हिसाब से याद किए थे दोस्तों, आज उसी प्रकार से हम आर्य सभ्यता में भी दोस्तों जो प्रमुख साक्ष्य है वो ट्रिक के हिसाब से याद करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम याद करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज हम याद करते हैं, देखो थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों देखिए कि जो अपनी जो आर्य सभ्यता है, ठीक है, आर्य सभ्यता में हम प्रमुख जो साक्ष्य या वस्तु वगैरह क्या मिली है वो याद करते हैं। तो देखिए सबसे जो पहला है दोस्तों, एक अ से आर्य सभ्यता, ठीक है दोस्तों, ठीक से याद कराऊंगा दोस्तों। तो देखिए अ अक्षर याद रखना, जिस प्रकार से कालीबंगा सभ्यता में हमने सिर्फ क अक्षर से पूरी आदि कालीबंगा सभ्यता पूरी आधे से अधिक मैंने सिर्फ क अक्षर था, वो कालीबंगा सभ्यता का जो क अक्षर था, क अक्षर, उस सिर्फ क अक्षर से ही मैंने पूरी पूरी जो कालीबंगा सभ्यता है ना वो पढ़ा दी थी। तो दोस्तों इसी प्रकार से आज हम जो दोस्तों जो अपने जो आर्य सभ्यता है ना वो भी आदि से अधिक दोस्तों सिर्फ और ये जो आ अक्षर है दोस्तों, इस आ अक्षर से पढ़ाऊंगा दोस्तों, मेरी गारंटी है दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो देखिए दोस्तों, ये जो अपनी जो आर्य सभ्यता है, ठीक है, आर्य सभ्यता का आ अक्षर आपको याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए अ से आर्य सभ्यता, अ से अपोलो अंकित मुद्रा, क्या, अ से अपोलो अंकित मुद्रा, अ से आर्य सभ्यता, अ से अपोलो अंकित मुद्रा। तो आहार सभ्यता में अपोलो अंकित मुद्रा मिली है। अपोलो कौन था कि यूनानी देवता था, ठीक है। तो अपोलो अंकित मुद्रा मिली है जो कि यूनानी देवता था, यानी इससे अपोलो अंकित मुद्रा से यूनानी संपर्क के प्रमाण मिलते, क्या मिलते हैं, यूनानी संपर्क के प्रमाण मिलते हैं। तो देखिए क्या याद रखोगे, अ से आहार सभ्यता, अ से अपोलो अंकित मुद्रा, ठीक है। अब हम दोस्तों दूसरी चीज याद करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी क्या साक्ष्य है, दूसरा साक्ष्य याद करते हैं दोस्तों, जैसे कि अ से आहार सभ्यता, ठीक है, अ से अनाज रखने के भंडार है, यानी अनाज के भंडार मिले हैं जो कि मिट्टी के बने हुए थे, अनाज के भंडार घर जो कि जिसे गोरे और कोठे कहा जाता था, गोरे और कोठे मिले हैं, यानी अनाज रखने की मिट्टी के बड़े पात्र कहो या अनाज के भंडार घर कहो, ये कहाँ से मिले थे, आहार सभ्यता से मिले थे। अ से आहार सभ्यता, अ से अनाज के भंडार ग्रह जो कि गोरी और कोठे कहा जाता था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी चीज याद करते हैं दोस्तों, अब दूसरी और क्या मिला है दोस्तों, देखिए अ से आहार सभ्यता, अ से उल्टी तपाई विधि, उल्टी तपाई विधि के साक्ष्य मिले हैं आहार सभ्यता से, लेकिन उल्टी तपाई विधि क्या थी दोस्तों, तो देखिए इसमें मर्द भांड थे दोस्तों, मर्द भांड पकाने की जो विधि है ना दोस्तों वो उल्टी तपाई विधि है। मर्द भांड यानी दोस्तों जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं दोस्तों, जिसे हम आधुनिक तरीके से भी बनाते हैं ना अपने जो मिट्टी के बर्तन, उसी प्रकार से उस जमाने में जो मिट्टी के बर्तन थे ना वो मर्द भांड है ना, मर्द भांड दोस्तों जो मिट्टी के बर्तन थे वो उल्टी तपाई विधि से पकाते थे, यानी कि मर्द भांड भी कैसे थे, आहार सभ्यता में काले और लाल रंग के मर्द भांड थे, यानी लाल काले रंग के जो मर्द भांड थे ना दोस्तों वो आहार सभ्यता में थे, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, उल्टी तबाई विधि होगी दोस्तों। अब देखिए उल्टी तबाई विधि होने के बाद अब दूसरी चीज देखते हैं दोस्तों कि आहार सभ्यता में है ना दोस्तों वो अ से आहार सभ्यता, क्या याद रखोगे, अ से आहार सभ्यता, अ से एक साथ, अ से एक साथ, क्या एक साथ छह सूले मिले हैं, क्या मिले, अ से आहार सभ्यता, अ से एक साथ छह सूले मिले हैं। छह सूले मिलने से क्या पता चलेगा, क्योंकि सामूहिक रूप से वो भोजन करते थे या संयुक्त परिवार की प्रथा थी। तो अ से आहार सभ्यता, अ से एक साथ छह सूले मिले, छह सूले से याद रखोगे कि सामूहिक भोजन या संयुक्त परिवार प्रथा का पता चलता है आहार सभ्यता से, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए एक और, अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या साक्ष्य मिला, तो देखिए अ से जो आपने अ वाले अक्षर से मैंने देखिए दोस्तों इतना कुछ पढ़ा दिया आपको, ठीक है, इतने साक्ष्य सिर्फ अ अक्षर से पढ़ा दिया दोस्तों, ठीक है। अब जो दूसरे जो हम अब एक आध को सवाल ऐसा आएगा तो या एक आध कुछ वस्तु दोस्तों ऐसी आएगी जिसमें आपको थोड़ा कुछ दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हर चीज ट्रिक से याद नहीं होती है दोस्तों, थोड़ा कुछ दिमाग में लगाना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों देखिए, जैसे कि देखो टिक तो क्या है, देखो टिक तो क्या है देखो दोस्तों, देखो अभी देखिए आप दोस्तों, जैसे कि आहार सभ्यता से है ना दोस्तों, आहार सभ्यता से एक जो सुराईदार जल पात्र मिला है, क्या मिला है,
सुराहीदार जलपात्र मिला है। सुराहीदार जलपात्र मिला है जो कि ईरान से संपर्क के प्रमाण का पता चलता है, यानी कि ईरान से संपर्क का पता चलता है सुराहीदार जलपात्र से। और दोस्तों, ईरान से संपर्क का प्रमाण कैसे मिलता है? अपोलो अंकित मुद्रा से, ठीक है। और ईरान से संपर्क के प्रमाण सुराहीदार जलपात्र मिला है ना, उससे पता चलता है। तो अहाड़ सभ्यता का संबंध ईरान से भी था और ईरान से भी था, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ईरान संपर्क से तो सुराहीदार जलपात्र से पता चलता है दोस्तों, और ईरान से संपर्क का अपोलो अंकित मुद्रा से पता चलता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए, अ से आहार सभ्यता, अ से अभिलेख, अभिलेखों में नाम। अ से आहार सभ्यता, अ से अभिलेखों में नाम। तो आहार सभ्यता अभिलेखों में क्या नाम था? ताम्रवती नगरी, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने कहा था ना, कहीं देखो ताम्रवती या तांबावती नगरी जो भी है दोस्तों, वो आहार सभ्यता का अभिलेखों में नाम था, ठीक है। तो ताम्रवती नगरी इसको क्यों कहा जाता था अभिलेखों में? क्योंकि दोस्तों, ये जो पहले जो इसका जो प्रमुख जो व्यवसाय वगैरह हम बात करें ना दोस्तों, तो पहले इसका जो प्रमुख जो मतलब जो धातु थी ना आहड़ में, वो तांबा था। क्या था? तांबा था। और वो ताम्र जो है दोस्तों, वो ताम्र जो उद्योग धंधे है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वो ताम्र उद्योग धंधों पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। और तांबा है ना दोस्तों, एक तांबा वो गलाने की भट्टी मिली है दोस्तों, एक तांबा गलाने की भट्टी भी मिली है एक, ठीक है दोस्तों। तांबा गलाने की भट्टी के प्रमाण कहाँ से मिले दोस्तों? आहार सभ्यता से मिले हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, धीरे धीरे याद करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। देखिए दोस्तों, अ से आहार सभ्यता, ठीक है ना। और अ से अनाज, अनाज क्या? अनाज, अनाज भी होगा तो सभ्यता होगी तो खाई पिएगी दोस्तों, ठीक है। जिस तरीके से हम खाते हैं ना, तो वो भी खाएगी कुछ चीजें, ठीक है। तो अ से आहार सभ्यता, अ से अनाज। तो आहार सभ्यता में अनाज भी मिला है। याद करो दोस्तों, पीछे जाओ। कालीबंगा में कितने प्रकार के अनाज के प्रमाण मिले, यानी कितने प्रकार की जो अनाज वगैरह फसलें वगैरह थी? कालीबंगा में जो फसलें वगैरह थी ना, वो 9 प्रकार की फसलें मिली थी। कितनी? 9 प्रकार की फसलें, ठीक है दोस्तों। अभी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों आहार सभ्यता, तो कालीबंगा को याद भी रखना है। और आहार सभ्यता हम पढ़ रहे आहार सभ्यता, तो आहार सभ्यता, अ से आहार सभ्यता, अ से अनाज। तो कालीबंगा में जो अनाज मिला है ना, यानी क्या खाते थे, सॉरी दोस्तों, कालीबंगा नहीं, आहार सभ्यता। तो देखिए दोस्तों, आहार सभ्यता में जो अनाज मिला है ना, वो चावल मिला है, बाजरा मिला है, गेहूं मिला है और ज्वार मिला है। यानी कि जो आहार सभ्यता के जो लोग थे, वो चावल, बाजरा, गेहूं, ज्वार, इन सभी से परिचित थे। वो इनको भोजन के रूप में खाते थे दोस्तों। जिस प्रकार से हम खाते हैं ना, चावल है, बाजरा है, गेहूं वगैरह, तो वो भी खाते थे दोस्तों। तो देखिए, कैसे याद रखेंगे? और से अनाज कैसे याद रखेंगे कि आहार सभ्यता में अनाज कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आहार जो नाम है ना, आहार से याद रखो, आहार से आहार सभ्यता के अनाज याद रखने हैं ना। तो देखिए दोस्तों, अ से आहार, अ से आज, जो आज हम खाते हैं ना, ऐसे याद रखो अनाज, यानी कि आहार सभ्यता के अनाज याद रखने हैं तो आज याद रखो। जो आज हम क्या खाते हैं, आज क्या खाते हैं? गेहूं खाते हैं, बाजरा खाते हैं, चावल खाते हैं और ज्वार, ज्वार भी खाते हैं हम। तो गेहूं, बाजरा, चावल, ज्वार वगैरह जो हम आज खाते हैं, आहार याद हो गया, ठीक है। अनाज याद हो गए, याद हो गए दोस्तों, अनाज, ठीक है। आगे चलो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आहार सभ्यता है ना, अ से आहार सभ्यता, अ से 8 स्तर, अ से आहार सभ्यता, अ से 8 स्तर। यानी कि 8 सभ्यता में खुदाई में कितने स्तर मिले? 8 स्तर मिले। 8 स्तर याद रखने हैं, ठीक है। जिसमें से 8 से कम, 8 का आधा कितना होता है? 4। तो चौथा जो स्तर था ना, जहाँ से तांबे की 2 कुल्हाड़ी मिली है दोस्तों, ठीक है। तांबे की 2 कुल्हाड़ी मिली है आहार सभ्यता से, ठीक है दोस्तों। कौन से स्तर थे? चौथे स्तर से। कुल स्तर कितने थे? 8 स्तर थे दोस्तों, ठीक है। जिसमें खुदाई में कितने स्तर मिले? 8 स्तर मिले हैं। 8 स्तर में से 8 का आधा कर दो 4, 4 चौथा स्तर था जहाँ से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, धीरे धीरे याद करेंगे दोस्तों, शानदार तरीके से। अब देखिए दोस्तों, आहार सभ्यता में जो ह पकड़ना है दोस्तों, जो है ना, ह, आहड़, आहड़ से ह पकड़ना दोस्तों, आहड़ से ह पकड़ना। ह से देखो देखो दोस्तों, ह से हड्डियों के प्रमाण, आहड़ से हड्डियों के जो प्रमाण मिले, हड्डियों से क्या मिला दोस्तों? हड्डियों की सलाइयाँ मिली है, ठीक है। हड्डियों की सलाइयाँ मिली है, आहड़ से हड्डियों की सलाइयाँ मिली है दोस्तों, ठीक है। याद रखना, याद हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसे कि आहार सभ्यता में एक और शब्द आया है दोस्तों, जो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आहट सभ्यता से कुम्हार का शौक मिला है। क्या मिला है? कुम्हार है ना, कुम्हार का शौक मिला है आहट सभ्यता से। और एक कृष्ण लोहित अयस्क मिला है। कृष्ण लोहित अयस्क यानी कि लोह धातु के अयस्क मिला है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आहट सभ्यता में तांबे को भी लोग जानते थे, तांबा भी जानते थे, यानी तांबे को भी जानते थे और लोहे को भी जानते थे। यानी कि ज्यादातर तांबे को जानते थे लेकिन लोहे को भी जानते थे लोग। दोस्तों याद रखना कि कृष्ण लोहित अयस्क यानी लोह धातु के प्रमाण मिले हैं और तांबे के तो मिले ही है बड़ी मात्रा में, और कुमार का शौक मिला है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, ठीक है। क का अक्षर याद रखना है दोस्तों, ठीक है। कुमार का शौक और कृष्ण लोहित अयस्क यानी लोह धातु के अयस्क मिले, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब देख अब ट्रिक का और इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। जैसे कि अ से आहट सभ्यता, अ से अंकित साप मिली है। कौन सी अंकित साप? चूल्हे पर अंकित साप मिली है। किसकी अंकित? मानव हथेली की दोस्तों। जिस प्रकार से आज हमारे घरों में, जो गाँव में देखेंगे तो माता बहनें चूल्हे पर अपने हथेली से लिपती है ना चूल्हे को, तो उनके साप अंकित रहती है। उसी प्रकार से आहट से जो चूल्हे मिले हैं ना, तो वहां पर मानव हथेली की अंकित साप मिली है दोस्तों चूल्हे पर, ठीक है। तो कैसे याद रखेगी? अ से आहट सभ्यता, अ से अंकित साप, कौन सी? मानव हथेली की अंकित साप चूल्हे पर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों, जैसे कि आहट सभ्यता में दोस्तों जो मकान थे ना, मकानों में रहेंगे दोस्तों लोग, ठीक है, बाहर तो रहेंगे नहीं। तो जो मकान थे ना, वो पक्की ईंटों से बनते थे दोस्तों और पत्थरों से बनते थे। तो पक्की ईंट और पत्थरों से, यानी पक्की ईंट और पत्थरों से आहट सभ्यता में मकान बनते थे दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, हमने कालीबंगा सभ्यता देखी थी, वहां पर कच्ची ईंटों से घर बनते थे, लेकिन आहट सभ्यता में पक्की ईंटों से घर बनते हैं। वो भी पक्की ईंट कौन सी? धूप में सुखाई गई पक्की ईंटें दोस्तों, ठीक है ना। और पत्थर है ना, घर बनाने के लिए जो नींव में क्या डालते थे? पत्थर डालते थे दोस्तों, ठीक है। और ईंटों और पत्थर से घर बनता था आहट सभ्यता में। और जो आहट सभ्यता में मकान की बात करें कि एक 2 मंजिला मकान मिला है, ठीक है। 2 मंजिला भवन, या जो 2 मंजिला जो भवन मिला है ना दोस्तों, वो आहट सभ्यता में मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आहट सभ्यता में बाट और माप के उपकरण मिले हैं, ठीक है। बाट और माप के उपकरण मिले हैं, ठीक है। व्यापार वगैरह करते थे ना, तो दोस्तों उपकरण भी मिले हो गए, ठीक है। तो मिले हैं बाट और माप के उपकरण मिले, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आहट सभ्यता से देखिए दोस्तों, अ से आहट सभ्यता, अ से आहट सभ्यता, अ से अन्य केंद्रों से व्यापारिक संबंध, अ से आहट सभ्यता, अ से अन्य केंद्रों से व्यापारिक संबंध, ठीक है। अन्य केंद्रों से व्यापारिक संबंध था दोस्तों, आहट का अन्य केंद्रों से व्यापारिक संबंध था। अन्य केंद्रों में दोस्तों, जैसे कि बनास संस्कृति के जो अन्य केंद्र थे ना दोस्तों, उससे उनका संबंध था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों देखिए आप, देखिए दोस्तों, जैसे कि जो बनासियन बुल है दोस्तों, एक बनासियन बुल है ना दोस्तों, बनासियन बुल, उस बनासियन बुल का प्रमाण आहट सभ्यता से मिला है। बनासियन बुल यानी कि दोस्तों एक मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी का एक बैल बना हुआ था दोस्तों, जो कि खंडित बैल था दोस्तों। तो बनासियन बुल मिला है दोस्तों, यानी मिट्टी का बैल मिला है दोस्तों, जिसे बनासियन बुल बोलते हैं, जो कि खंडित है। कहाँ से मिला है? आहट से मिला है दोस्तों, ठीक है। आगे चलो दोस्तों, जैसे कि अब हम आगे याद करते हैं दोस्तों, जैसे कि जो आहट सभ्यता को है ना दोस्तों, बनास संस्कृति कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि बनास नदी घाटी क्षेत्र में आहट सभ्यता स्थित थी दोस्तों। आहट सभ्यता बनास नदी घाटी में स्थित होने के कारण इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है आहट सभ्यता को। लेकिन थी कौन सी नदी के किनारे? बनास की सहायक नदी आयड़ या बेडस नदी के किनारे स्थित थी, लेकिन थी तो बनास मतलब जो नदी है उसके मतलब जो क्षेत्र में थी ना, इसलिए उसको बनास संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आगे याद करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो आपका जो आहट सभ्यता है ना, आहट सभ्यता से 2 मुंह वाला चूल्हा मिला है। कितने दोस्तों? 2 मुंह वाला चूल्हा मिला है आहट सभ्यता से। ये ज्यादा पूछा भी जाता है दोस्तों, तो याद रखना कि 2 मुंह वाला चूल्हा कहाँ से मिला है? आहट सभ्यता से मिला है। और चूल्हे पर क्या थी? मानव हथेली की सांप थी, ये याद रखना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि जो अपने जो आहट सभ्यता है दोस्तों, इसमें जो पत्थर का एक सिलबट्टा मिला है दोस्तों। पत्थर का जो सिलबट्टा कहाँ से मिला है दोस्तों? याद रखना है कि पत्थर का सिलबट्टा आहट सभ्यता से मिला है, ठीक है दोस्तों। आहट सभ्यता से सिलबट्टा मिला है पत्थर का। तो देखिए दोस्तों,
अब हमने आर्य सभ्यता को पूरा एक बार पढ़ लिया है दोस्तों, ठीक है ना। अब हम आर्य सभ्यता को देखिए दोस्तों, अब हम आर्य सभ्यता का है ना दोस्तों एक फटाफट रिवीजन करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? फटाफट रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि पूरा आपको याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आर्य सभ्यता है, फटाफट रिवीजन होगा दोस्तों, बहुत ही फटाफट, जिसमें आपको याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आर्य सभ्यता उपनाम आपने देख लिया, आगाटपुर हो गया, ठीक है। आगाटपुर, धूलकोट, ताम्र नगरी, ताम्बावती नगरी, ठीक है। स्थिति आप देखिए, नदी पर है आयड़ या बेट नदी, जो कि उदयपुर जिले में है। खोजकर्ता देखिए, अक्षय कीर्ति, अ से आर्य सभ्यता, अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है, 1953 में। उत्खननकर्ता दो थे, प्रथम थे आर.सी. अग्रवाल, दूसरे थे 1956 में। कौन थे? आर.सी. अग्रवाल, सॉरी दोस्तों, जो पहले थे वो आर.सी. अग्रवाल थे 1956 में, और दूसरे कौन थे? एस.डी. सांकलिया, यानी हंसमुख देवलाल सांकलिया 1961-62 में। तो दो उत्खननकर्ता हो गए। अब विकास काल देखिए दोस्तों, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 से 1200 ईसा पूर्व। और प्रमुख साक्ष्य देखिए दोस्तों, अ याद रखना, आ अक्षर, जैसे कि अपोलो अंकित मुद्रा मिली है, जिसमें यूनानी संपर्क के प्रमाण मिलते हैं। अनाज रखने के भंडार मिले हैं, गोरे कोटे कहा जाता था। उल्टी तपाई विधि मिली है, जो कि मर्दभान पकाने की थी, यानी लाल और काले रंग के मर्दभान मिले हैं। और एक से आठ सभ्यता, एक से एक साथ 6 सूले मिले हैं, जो कि सामूहिक भोजन या संयुक्त परिवार प्रथा की पता चलता है। अब देखिए दोस्तों, और देखिए दोस्तों, और हम पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों देखिए एक साथ 6 सूले मिल गए, ठीक है, संयुक्त परिवार का पता चलेगा यहाँ से, ठीक है दोस्तों। सुराईदार जल पात्र मिला है, जो कि ईरान से संपर्क के प्रमाण मिलते हैं। सुराईदार जल पात्र से अभिलेखों में नाम मिलता है इसका ताम्रवती, यानी तांबा गलाने का उद्योग धंधा था, यानी तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं। यानी अनाज था, चावल, बाजरा, गेहूं, ज्वार, ठीक है, जो हम आज खाते हैं वो। देखिए खुदाई की बात करें ना, खुदाई में 8 स्तर मिले हैं, जिसके आधे यानी चौथे स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियां मिली हैं। हड्डियों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हड्ड से हड्डियां याद रखनी, हड्डियों की सिलाइयां मिली हैं, ठीक है। कुम्हार का शौक मिला है, कृष्ण लोहित अयस्क यानी लोह धातु के प्रमाण मिले हैं, ठीक है दोस्तों। अंकित छाप यानी कि चूल्हे पर मानव हथेली की अंकित छाप मिली है। मकान की अगर हम बात करेंगे, पक्की ईंटों से बनता, जो कि धूप में सुखाए जाते थे। पत्थर थे, 2 मंजिला भवन मिला है। बाट और माप का उपकरण मिला है, ठीक है। अन्य केंद्रों से व्यापारिक संबंध, जो कि आर्य बनास संस्कृति के थे दोस्तों, ठीक है। बनासियन बुल मिला है दोस्तों, जो कि खंडित है, मिट्टी का बना हुआ था, ठीक है। बनास संस्कृति इसको कहा जाता है, क्योंकि बनास नदी घाटी क्षेत्र में स्थित था। और 2 मुंह वाला चूल्हा मिला है दोस्तों, ठीक है। और पत्थर का सिलबट्टा मिला है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो था, वो आर्य सभ्यता के बारे में हमने आपको पूरा पढ़ा दिया। अगर आप इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको दिया गया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी छोटे बड़े भाई बहन हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसको आप भेज सकते हो दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।